गुड मॉर्निंग, वेलकम इन ज्योति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है कैंसर। कैंसर से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। +2 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये टॉपिक है, ठीक है। थ्योरी पे भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो कैंसर क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। सबको पता है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि कैंसर में नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए तो क्या कहते हैं कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, उसे बोलते हैं कैंसर। यानी कि जब सेल है वो अपनी डिवीजन की पावर है उसको रोक ना पाए, लगातार सेल डिवाइड होती रहे तो उसे हम क्या कहते हैं कि ट्यूमर बन जाता है और वो कैंसर का नाम देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैंसर में पहले आप लिख सकते हो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन। देखो, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने का रीजन क्या है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्या रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, कैंसर वर्ड है वो किससे आया है? क्रैब से। कैंसर वर्ड किससे आया है? क्रैब से, केकड़े से। क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से केकड़ा है, क्रैब है, अगर वो किसी चीज के साथ चिपक जाता है ना तो उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है, उसको बहुत टाइटली पकड़ लेता है। सेम उसी तरीके से कैंसर जिस सेल पे हो गया या जिस पार्ट में हो गया उससे उसे रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो यहां पर कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर क्या है? ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी बोलते हैं। और जो लोग कैंसर डिजीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कैंसर का इलाज करते हैं, उन्हें बोलते हैं ओंकोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? ओंकोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर डिजीज, उनको क्या बोलेंगे? ओंकोलॉजिस्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? क्या है कैंसर? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। और जो कैंसर का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ओंकोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? ओंकोलॉजिस्ट। अब हमें ये समझना है कि कोई भी एक नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर वाले जीन पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। उन जीन को बोलते हैं ओंकोजीन। देखो, हमारे अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितने हैं हमारे अंदर? क्रोमोसोम कितने हैं हमारे अंदर? 46 हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कह देते हैं? 23 पेयर है। और क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए और ऊपर लगा हुआ है भाई जीन। तो भाई क्रोमोसोम की अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या है? डीएनए है। और इस डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं जीन। इतना समझ में आया सबको? क्या बताया है कि ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर, सब क्रोमोसोम ऐसे ही होते हैं, डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर लगे हैं भाई जीन। अब इन जीन्स के अंदर बहुत सारे जीन लगे हुए हैं। कोई हमारी हाइट को कंट्रोल करता है, कोई स्किन के कलर को, कोई नोज की शेप कैसी है, कोई आईज का कलर कैसा है, ठीक है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन हैं। इन जीन के अंदर 2 टाइप के जीन और हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओंकोजीन और एंटी ओंकोजीन। 2 टाइप के जीन हैं हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एडवांस में। कौन कौन से? ओंकोजीन और एंटी ओंकोजीन। 2 टाइप के जीन प्रेजेंट है।
अब देखो जो ऑन्कोजीन है ना वो क्या है, कैंसर कोज करता है। ऑन्कोजीन है वो क्या करेगा, कैंसर कोज करता है। देखो ये जो जीन है ये हमारे, जैसे हम नॉर्मल है ना तो हमारी बॉडी में इनएक्टिव रहते हैं, ये क्या है, किस फॉर्म में रहता है, प्रोटो ऑन्कोजीन की फॉर्म में रहता है, प्रोटो ऑन्कोजीन की फॉर्म में रहता है और ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, यानी कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर कॉजिंग जीन है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं। ठीक है, तभी तो हमें कैंसर नहीं होता, वरना हर बंदे को हो जाए भाई। तो इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन। और जब ये एक्टिव होता है तब हम इसे ऑन्कोजीन बोलते हैं। एक्टिव होने का रीजन क्या है, कोई भी हो सकता है, म्यूटेशन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म का नाम है ऑन्कोजीन और इनएक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन। अब ये ऑन्कोजीन है, ये एक्टिव कब हो जाते हैं, ये एक्टिव कब हो जाते हैं, जब क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन का मतलब क्या है भी, कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लें माउथ के कैंसर का, ओरल कैंसर सुना है भाई, अगर हम किसी भी अपनी बॉडी के पार्ट को बार बार इरिटेट करेंगे या फिर उसे कोई चोट पहुंचाएंगे तो हमें क्या है, ये जीन है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल हम क्या लें कि हम गुटखा तंबाकू कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो चीजें होती है ना वो हमारे ओरल माउथ के अंदर जो टिश्यूज है उनको इरिटेट करती है। इरिटेट करने का मतलब वो चीजें हमारे माउथ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, हमारी जो अंदर स्किन है उस स्किन के लिए वो चीज हार्मफुल है, मतलब वो केमिकल है एक तरीके का। ठीक है, वो जाके बार बार उन टिश्यूज को इरिटेट करता है, अच्छा नहीं लगता उन सेल्स को, तो ये ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बार 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 डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ है, तंबाकू गुटखा खाने से जो स्किन है, अंदर वाली स्किन के अंदर जो टिश्यूज है या फिर जो सेल है वो डैमेज हो रही है। वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, मतलब उनको गुस्सा आता है भाई यार बार बार आके कोई चीज हमें मार रही है, तो वो क्या कहती हैं, इन जीन्स को कहती हैं भाई आप एक्टिवेट हो जाओ और डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, तो ये जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जीन अगर एक बार एक्टिवेट हो गए ना तो ये धीरे 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 पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पता चला भाई कैंसर होने का रीजन क्या है कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू को अगर हम इरिटेट कर रहे हैं, अगर हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये जीन एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब एंटी ऑन्कोजीन क्या है, ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं भाई। एंटी ऑन्कोजीन है मतलब इसके अपोजिट है, इसके क्या है, अपोजिट है, तो ये इसको सप्रेस करता रहता है। मतलब नॉर्मली अगर मान लो कोई ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो भी गया तो उसको दबाने का काम ये करेगा। मींस मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ऑन्कोजीन को दबाता कौन है, सप्रेस कौन करता है, एंटी ऑन्कोजीन करता है। ठीक है, अब जीन के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है भाई, नॉर्मल सेल में क्या होता है और कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है, कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है और नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है। नॉर्मल सेल के अंदर एक पावर होती है, उस पावर को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उस पावर को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, जो कैंसरस सेल है या ट्यूमर कॉजिंग सेल्स हैं उनके अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर का लॉस हो जाता है। यहां पे लिखोगे लॉस ऑफ पावर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब देखो भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है क्या, नाम से ही पता चल रहा है। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को टच करने पे
इनहिबिशन का मतलब ग्रोथ का रुक जाना। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई एक बीकर लिया और उसके अंदर नॉर्मल सेल को डाल दिया। क्या डाल दिया? नॉर्मल सेल को डाल दिया। अब नॉर्मल सेल में क्या हुआ? अभी नॉर्मल सेल इस तरीके से ग्रोथ कर रही हैं, मान लो इधर भी कोई सेल है, ग्रोथ कर रही हैं, और जैसे ही ये एक दूसरे के टच में आती है ना, तो ग्रोथ करना बंद कर देती है। यानी नॉर्मल सेल में ये चलता रहता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ टच में आते ही ग्रोथ का रुक जाना। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब एक दूसरे के टच में आते ही ग्रोथ का रुक जाना, उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब भाई कैंसरस सेल के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया। तो भाई इन्होंने क्या किया, देखो जरा, वही एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कैंसरस सेल को डाला, तो भाई ये इस तरीके से सेल थी, इधर भी सेल थी। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद इनकी ग्रोथ रुकी नहीं, इन्होंने तो क्या किया, ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर दिया और ग्रोथ करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से क्या बना लिया, एक मास ऑफ सेल बन गया, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, गुच्छा सा बन गया, जिसे हम क्या कह देते हैं, ट्यूमर कह देते हैं। ठीक है, यानी ये क्यों हुआ, ट्यूमर क्यों बना, जब सेल ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर का लॉस कर दिया, तब कैंसर हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट रीजन पता चल गया कि अगर हमारी सेल की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर का लॉस हो जाए तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, किस पावर का लॉस हो गया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। क्यों मैं इस पे इतना जोर दे रही हूं, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया है कि कब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जब उसकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर का लॉस हो जाता है, तो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए भाई, इतना हो गया। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन भाई आपा ने ये कहा है कि भाई नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब कोई म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन का मतलब क्या है, देखो म्यूटेशन का मतलब क्या है, अगर हम म्यूटेशन का मतलब तो वैसे तो होता है सडन चेंज, अचानक से सेल के अंदर कोई चेंज आ जाए। ठीक है, वो चेंज किसकी वजह से आ सकते हैं, चेंज किसकी वजह से आ सकते हैं, अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, पोल्यूशन का मतलब क्या है, एनवायरमेंट के अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं, एयर में बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं। आप अगर एक्स रे, यूवी रे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, अगर इन रेज के कांटेक्ट में है तो कैंसर हो सकता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम अपनी बॉडी के सेल्स को इरिटेट करेंगे, कोई नुकसान पहुंचाएंगे, कोई टिश्यूज को कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिसकी जो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो भी वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है म्यूटेशन करने वाले सब्सटेंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस, जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ कैंसर। देखो भाई आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारी स्किन के ऊपर मोल्स होते हैं। मोल्स का मतलब क्या है, तिल है, मस्से हैं, है ना। ठीक है, तो भाई किस टाइप का आप लोगों ने देखा होगा स्किन के ऊपर होता है, ये क्या है, मोल्स है। अब देखो जो तिल है वो मस्से में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसकी बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाए तो। ये भी एक टाइप का कैंसर है, बट ये क्या है, सेफ है, मतलब ये बॉडी के अंदर फैलता नहीं है। तो उसी बेस पे टाइप ऑफ कैंसर हम करेंगे, टाइप ऑफ कैंसर। टू टाइप होते हैं कैंसर के, टू टाइप है, एक है मैलिगनेंट कैंसर,
और एक है बिनाइन कैंसर, ठीक है। एक है मैलिगनेंट मैलिगनेंट कैंसर। एक है बिनाइन। देखो ये वाला जो कैंसर है, तिल का होना, मस्से का होना, ठीक है, ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। ये किस टाइप का ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है। इनमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये हर किसी की बॉडी के ऊपर होते ही है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर है, ये हर किसी की बॉडी पे। इसका मतलब क्या, हमारी सेल्स के अंदर अनलिमिटेड डिवीजन की पावर तो है ही, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर है, इनमें घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जहां पर होते हैं वहीं पे ही रहते हैं। डू नॉट स्प्रेड इन बॉडी, ठीक है, डू नॉट स्प्रेड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में फैलते नहीं हैं, इसलिए ये ट्यूमर हार्मफुल नहीं है। बिनाइन ट्यूमर है, ये हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैलता है। जैसे एग्जांपल इसका ले सकते हैं मोल। अब देखो जो तिल है ना, उसकी आउट ग्रोथ हो जाती है ना, तो वही मस्से में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, स्प्रेड इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर फैलता है। कैसे फैलता है, देखो जहां पर भी सेल्स की ग्रोथ हो रही है, वहां से सेल्स टूट के ब्लड वेसल में आ जाती हैं। कहां पे आ जाती हैं, ब्लड वेसल में। देखिए नेक्स्ट क्या है बताऊं मैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, मान लो ये कहीं पे ट्यूमर है, इस तरीके से सेल्स बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से क्या बनी हुई है, सेल्स बनी हुई है। और ये सेल्स क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। ब्रेक होने के बाद में ये कहां पे जाएंगी भाई, हमारी ब्लड वेसल में चली जाती है। मतलब ये ब्रेक होके ये कहां पे आ गई, ब्लड में आ गई। ये सेल्स कहां पर आ गई, ब्लड में आ गई। और ब्लड से ये किसी भी बॉडी पार्ट में जा सकती है, ब्लड से ये मूव करके किसी भी बॉडी पार्ट में जा सकती हैं। तो जहां जहां पर ये सेल्स जाएंगी वहां वहां पे ये क्या है, ट्यूमर कॉज करेंगी, ठीक है, वहां वहां पर ये ट्यूमर कॉज करेंगी। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, सेल्स टूट के ब्लड में गई, ब्लड से पूरी बॉडी में चली गई, कहीं भी जा सकती है, किसी भी ऑर्गन में जा सकती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो बॉडी के अंदर फैलता है। और ये जो इन सेल्स की प्रॉपर्टी है भाई, फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है, ये भी आप लोगों के नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंसरस सेल की ये प्रॉपर्टी होती है। कैंसरस सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर मेटास्टेसिस का कैरेक्टर मिलता है। मेटास्टेसिस क्या है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ट्यूमर का, बॉडी का, ये जो ट्यूमर वाली सेल है इनका बॉडी पार्ट्स में फैलना, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है भी, आप लोगों से ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर किस ऑर्गन में कैंसर नहीं होता, आपको एक याद रखना है कि जिन सेल्स में डिवीजन की पावर नहीं होती उनमें कैंसर नहीं होता। कौन सी सेल है ऐसी जिनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती, कार्डियक सेल है, नर्व सेल है, उनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है। लिखो, कैंसर डज नॉट अकर
इन कार्डियक सेल। कार्डियक सेल क्या होती है बेटा? हार्ट की जो सेल होती है, ठीक है। कार्डियक सेल किन्हें बोलते हैं? हार्ट की जो सेल होती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? कार्डियक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक सेल, ठीक है। हार्ट की सेल है एंड नर्व सेल यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन और कार्डियक सेल के अंदर आप क्या कहोगे? कैंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी के हार्ट में कैंसर हो गया हो? कभी नहीं सुना, ठीक है। हाँ, ब्रेन कैंसर आप कह सकते हो कि ब्रेन कैंसर हमने सुना है, लेकिन वो न्यूरॉन की वजह से नहीं होता। वो न्यूरॉन की वजह से नहीं होता। देखो, इनके अंदर कैंसर क्यों नहीं होता? क्योंकि these cells do not divide। इनके अंदर डिवीजन की पावर ही नहीं होती, ठीक है। डिवीजन की जब पावर नहीं है तो कैसे भाई अनलिमिटेड डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कार्डियक सेल और नर्व सेल के अंदर कभी भी कैंसर नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आएगी कि नर्व सेल है भाई, ये तो ब्रेन में है, और ब्रेन ट्यूमर तो हमने सुना है ना। लेकिन ब्रेन ट्यूमर है, वो नर्व सेल में ट्यूमर नहीं होता। वो क्या है? ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप की अदर सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं? जो नर्व सेल को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, कोई न्यूट्रिशन देती है ना। तो उन सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। उनके अंदर ट्यूमर होता है, उसे बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर को क्या बोला जाता है? लिखिए, ब्रेन ट्यूमर को बोलते हैं गैलियोमस। ब्रेन ट्यूमर के लिए टर्म यूज की जाती है, ठीक है। गैलियोमस ब्रेन ट्यूमर के लिए टर्म यूज की जाती है, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन इन न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है। एक चीज आपको और याद रखना है, अगर हम सेल्स की बात करें तो आरबीसी और प्लेटलेट्स में कभी भी कैंसर नहीं होता, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस देखो, हमने सेल डिवीजन किया है, सेल साइकिल सेल डिवीजन किया है, तो हमें पता है किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है ना, ठीक है। बिना न्यूक्लियस के डिवीजन नहीं होता। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनके अंदर कैंसर नहीं होता। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो क्या होती हैं बेटा? ये तो सेल्स होती ही नहीं है, ये तो फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों का कैंसर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। कैंसर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जा सकती है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और कैंसर के टाइप्स में, मतलब स्किन कैंसर को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।